Assalamu alaikum, this is Amin Alam. Amin Alam is a lead faculty, a part of Governor House IT program and PIAIC. The question is, student can make robotic programming in driverless car programs. Oh my God! सच में हमारे साथ मौजूद हैं सर अमीन। इस वक्त Q4 की ये क्लास है PIAIC की। इन स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट 1 साल हो गया और माशाल्लाह साहब ये इस लेवल पे जा रहे हैं कि ये एजेंट्स बना सकते हैं, एजेंट की डेवलपमेंट कर सकते हैं। ऑटोनोमस ड्राइवरलेस कार आपने आज देखी होंगी। बिल्कुल PIAIC में जो AI एजेंट सिस्टम सिखाया जा रहा है, AI एजेंट डेवलपर सिखाया जा रहा है, ये आप उस लेवल पे आ गए हैं जिसको आपको AI की नॉलेज भी है, साथ में इम्प्लीमेंटेशन की भी नॉलेज है, साथ में आप उसकी प्रोडक्ट भी बना रहे हैं। अब बस आपने एक लेवल ये देखना है कि जो मैं प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ, जो AI के साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैं बना रहा हूँ, इसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से मुझे इम्प्लीमेंट करना है। You can trust these robots. अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ मौजूद हैं सर अमीन। सर अमीन जो यहाँ पे भी ऐसा फैकल्टी लीड कर रहे हैं और GIT में भी फैकल्टी को लीड कर रहे हैं। कोर्स के बारे में पूछेंगे, बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में पूछेंगे, बच्चे इस वक्त क्या कर रहे हैं और उनका आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं। इस वक्त जो PIAIC में माहौल चल रहा है, क्या क्लास हो रही है, और GIT में जो इस वक्त आप पढ़ा रहे हैं क्या है, आगे क्या फ्यूचर देख रहे हैं हम। PIAIC Q4 UIT की आज क्लास चल रही है। इस क्लास में हमने स्टार्ट करा है AI एजेंट डेवलपर। AI एजेंट डेवलपर मतलब जो डेवलपर्स हैं वो इस तरीके का सिस्टम बना सकते हैं जो एक डिस्क्रिमिनेटिव ऑटोमेशन सिस्टम होगा या डिस्क्रिमिनेटिव ऑटोनोमस सिस्टम उसको हम कह सकते हैं। डिस्क्रिमिनेटिव ऑटोमेशन सिस्टम या ऑटोनोमस सिस्टम को आप क्या समझ सकते हैं, कंसीडर करें कि आपने किसी AI को या किसी मशीन को या किसी सॉफ्टवेयर को टास्क दिया। उस सॉफ्टवेयर के बाद कैपेबिलिटीज़ क्या क्या हैं, वो आपका टास्क भी ले रहा है। टास्क लेने के साथ साथ वो इन्वायरमेंट से भी डेटा ले रहा है, इन्वायरमेंट से डेटा लेने के साथ साथ वो खुद से कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग कर रहा है। कंसीडर करें कि आप किसी शॉप से बर्गर ऑर्डर करते हैं या कोई भी स्पेसिफिक सूप ऑर्डर करते हैं। अब आपकी रूटीन है कि आप वीकली उस रेस्टोरेंट की ऐप पे जाते हैं और ऑर्डर करते हैं और सारा काम प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पर एक सिस्टम आता है चैटबॉट का, जो ऑलरेडी आपने इंटरेक्ट करा होगा। चैटबॉट पे आप गए, आपने बर्गर ऑर्डर करा, उसने आपको बर्गर ऑर्डर आपको प्रोसीड करके आपके घर पे पहुँचा दिया। अब इसमें मजीद एक और लेवल आ गया है एजेंटिक का, जो आप किसी भी पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। ये कंसिडर करें कि चैटबॉट आपकी बात सुन रहा है, आपका ऑर्डर ले रहा है, साथ में उसके पास मेमोरी भी है कि लास्ट वीक आपने क्या ऑर्डर करा था, वो आपको बता भी रहा है आपने ये चीज़ ऑर्डर करी थी, दोबारा वही करना चाहेंगे। और अगर मौसम चेंज हो गया है, बारिश हो गई है या आपने कोई ऐसा ऑर्डर करा है जो सही नहीं होगा मौसम के हिसाब से, तो आपको रिकमेंड भी करेगा कि भाई मौसम थोड़ा कोल्ड हो गया है, मौसम थोड़ा रेनी वाला सीज़न आ गया है, तो आप क्यों ना ये चीज़ ट्राई करें, साथ में इसका सूप भी आप ट्राई करें और ये चीज़ें भी लें। तो आपको रिकमेंडेशन वो करा, रिकमेंडेशन वो वाली नहीं जो पहले होती थी, अब वो इन्वायरमेंट से कनेक्ट होके, आपकी मेमोरी से कनेक्ट होके और सारे सिनेरियो कॉन्टेक्स्ट को रखते हुए वो चीज़ें कर रहा है। इस वक्त Q4 की ये क्लास है PIAIC की। इन स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट 1 साल हो गया और माशाल्लाह साहब ये इस लेवल पे जा रहे हैं कि ये एजेंट्स बना सकते हैं, एजेंट की डेवलपमेंट कर सकते हैं। Software development is the real key to making this happen. To make vehicles, autonomous vehicles, think and act better than human beings act. No other company is testing fully driverless vehicles at the scale and speed that Waymo is. The company has trained its AI with a vast data set of images and driving scenarios. It has a highly detailed, high-def map of the whole area down to the centimeter. PIAIC में जो स्टूडेंट आता है, तरीक़ेकार हमने क्या रखा हुआ है कि पहले क्वार्टर में हम आपको AI पाइथन सिखा रहे हैं। AI पाइथन का मतलब जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको AI के साथ, LLM के साथ इंटरेक्ट करते हुए, चीज़ों को कंसिडर करते हुए कि जो AI के साथ कनेक्ट होकर, LLM के साथ कनेक्ट होकर पाइथन में हम क्या बेहतर रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। ये आपका पहला क्वार्टर है। दूसरे क्वार्टर में हम मज़ीद जो AI के बनी बनाई टूल्स मार्केट में मौजूद हैं उसको साथ इस्तेमाल करके इंटीग्रेशन का जो हमारा वर्ड होता है, इंटीग्रेशन इन कस्टमाइजेशन, इसको हम लेते हुए चल रहे हैं, जिसमें आप कस्टम GPT जैसी प्रोडक्ट्स या एजेंटिक जैसे फ्रेमवर्क्स को कहीं ना कहीं से बनाए यूटिलाइज कर रहे हैं। फिर साथ साथ हम जब थर्ड क्वार्टर में आते हैं वहाँ पर हम मूव हो जाते हैं API डेवलपमेंट पे। API डेवलपमेंट मतलब जो बिज़नेस है उस बिज़नेस को टेक्निकल शेप देकर फुलफ़िल करना, बिज़नेस की रिक्वायरमेंट को टेक्निकली फुलफ़िल करना, मतलब उसकी API बनाना। और API एजेंटिक वर्कफ्लो यूज़ करते हुए जो हम कह सकते हैं एजेंट को हम क्या कंसिडर करते हैं, एजेंट हमारे लिए एक क्रिएटिव वर्कफ्लो बना के दे रहा है, प्रोडक्टिविटी जनरेट कर रहा है और वो सारा काम हम विद इन 3 क्वार्टर मतलब एक फाउंडेशन लेवल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये PIAIC का पहला फाउंडेशन लेवल है। इसी तरीके से ये कोर्स ऑलमोस्ट 2 इयर्स से ज़्यादा चलेगा और जब आप 2 इयर्स के एंड पे पहुंच रहे हैं तो आप ये कंसीडर करें आप एक रिसर्च बेस्ड प्लेटफॉर्म पर हैं जहाँ पर डायनामिकली चीज़ें चेंज हो रही हैं, टाइम टू टाइम जो टेक्नोलॉजी आ रही है
क्विक अडॉप्ट करी जा रही है कि फ़ौरन से कोई चीज़ आई है, आने से पहले ही हम उसकी मतलब नज़र में है कि भाई ये टेक्नोलॉजी हमें इम्प्लीमेंट करनी है। और जो टेक्नोलॉजी मार्केट अपनी रिसर्च करके ये देख रही है कि भाई इसे हमें कहाँ फिट करना चाहिए, हम भी मार्केट के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं एक कदम आगे और कहीं ना कहीं सम टाइम एक कदम पीछे और सम टाइम मार्केट के साथ सीमलेसली इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो दुनिया की MIT या दूसरी स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ में लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी, यहाँ PIEC में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। जो करंट स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है तो आप उनसे पूछें किस तरीके से रिसर्च बेस्ड पढ़ाई हो रही है। रिसर्च मतलब एक होता है करिकुलम पहले से डिसाइड है, पूरा साल पढ़ाएंगे। यहाँ हमारे पास एक डायनेमिक करिकुलम है और जिसको हम रिसर्च भी कर रहे हैं, साथ इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे हैं, डेमोस्ट्रेशन भी बना रहे हैं। तो ये हमारा सबसे ज़बरदस्त काम PIEC में हो चुका है, जो पाकिस्तान का मैं समझता हूँ कि फ्यूचर बदलेगा नहीं बल्कि बदल चुका है। इवन जो यहाँ के अभी थोड़े से लोग हैं जो क्लास में बैठे हुए 200 ऑलमोस्ट, तो ये 200 ऑलमोस्ट ही आगे जाके इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे होंगे भी और कर भी रहे हैं। बिल्कुल PIEC में जो AI एजेंट सिस्टम सिखाया जा रहा है, AI एजेंट डेवलपर सिखाया जा रहा है, ये आप उस लेवल पे आ गए हैं जिसको आपको AI की नॉलेज भी है, साथ में इम्प्लीमेंटेशन की भी नॉलेज है, साथ में आप उसकी प्रोडक्ट भी बना रहे हैं। अब बस आपने एक लेवल ये देखना है कि जो मैं प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ, जो AI के साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैं बना रहा हूँ, इसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से मुझे इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि वहाँ पर आपका आ जाता है सर्किट्स, हार्डवेयर, NVIDIA जेटसन के आपके पास वो आ जाते हैं सर, मतलब जिसके थ्रू आप अपना एक एज बना सकते हैं। तो ये एज कंप्यूटिंग का एक छोटा सा पार्ट आपने ऐड करना होगा, जो हम पढ़ाएंगे भी इंशाल्लाह। और भी मज़ीद काफ़ी इसमें चीज़ें हैं, लेकिन आप उस मतलब मार्क पे आ जाएंगे जहाँ पे आप ऑटोनोमस इंडस्ट्री या हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का पार्ट बन सकते हैं, उसमें अपना हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्रामिंग की फील्ड में आए तो ये माइंड में रखें कि मेहनत है, कर हर कोई सकता है। देखें जो ब्रेन अमेरिकन के पास है, जो ब्रेन चाइनीज़ के पास है, वही ब्रेन पाकिस्तानी के पास भी है। बस अपने ऊपर एक बिलीव करना है और स्टार्ट करना है। ये वो प्रोग्राम है, ये वो टेक्नोलॉजी का जो प्लेटफॉर्म है जिस पे नो एज लिमिट, एक छोटा बच्चा जिसके हाथ में मोबाइल दे रहे हैं, जो 3 साल का 4 साल का, 1 मिनट के अंदर हज़ारों वीडियो देख लेता है, स्वैप कर लेता है। ये पिछले ज़माने में पॉसिबल नहीं था, यानी उसका जहन कितना फास्ट है। इस फास्ट जहन को यूज़ करना, ख़ास तौर पे ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चे को बिल्कुल जो है फ्री ना रखें। जब बच्चा थोड़ा सा इस एक्शन की तरफ आए, 6 या 7 या 8 इस टेक्नोलॉजी की तरफ ज़रूर लेके आएँ। इस टेक्नोलॉजी का रोड मैप पूरा अमीन भाई ने बता दिया है कि इसमें कैसे सिखाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, फ्यूचर क्या है। आप थोड़ी देर के लिए सोचें, अगर आपका बच्चा रोबोट्स बनाएगा, आपका बच्चा ऐसी कार्स बनाएगा, ऐसी कार्स की टीम का हिस्सा होगा जो विदाउट ड्राइवर के जो है मूव हो रही होंगी, ना सिर्फ आपका नाम होगा बल्कि उस बच्चे का भी फ्यूचर होगा। ज़रूरत इस बात की है अपने बच्चे के दिमाग को कैश कराएं, क्योंकि वक्त टेक्नोलॉजी का है, फ्यूचर उसी का है जो टेक्नोलॉजी से खेल रहा है। हम मिलेंगे किसी और जगह एक नई अवेयरनेस के साथ। देखते रहिए पॉकेट को।